राधा कृष्ण गाए जा, युगल चरण चितलाए जा। 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 कुंज महल की टहल मिलेगी, कुंज महल की टहल मिलेगी, कीर्तन का सुख पाए जा। राधा कृष्ण गाए जा, युगल चरण चितलाए जा। राधा कृष्ण गाए जा, युगल चरण चितलाए जा। राधा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, पूज्य श्री बड़े महाराज श्री ने महाराज जी को ये वादा किया था कि एकांतवास जाने से पूर्व पूज्य बड़े महाराज श्री महाराज जी यानी छोटे महाराज जी जिनको हम पहले कहा करते थे, उनको 84 कोस की परिक्रमा करवाएंगे। कल हमारी जो परिक्रमा थी वो प्रारंभ हो चुकी है। आज परिक्रमा हम शुरू कर रहे हैं देह कुंड से, देह कुंड ऊंचा गांव से। तो कल हमने कोशिश की थी कि महाराज जी के दर्शन आप सभी को करा पाए, लेकिन पूज्य बड़े महाराज श्री की आज्ञा नहीं थी। जहाँ जहाँ कैप्चर थोड़ा बहुत हुआ भी है, वहाँ महाराज जी ने वो क्लिपिंग्स कटवा दी। लेकिन कृपावश पूज्य महाराज श्री के कहने पर कृपा कर बड़े महाराज श्री ने कृपा की और जो वहाँ पर सत्संग हुआ, जो महाराज जी ने वहाँ की लीलाएं हमको सुनाई, उसका पान हमने आपको कराया वीडियो के माध्यम से, जिसमें महाराज श्री की आवाज़ आप सभी सुन रहे हैं। तो ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि ठाकुर जी की लीला स्थलियों का सबका दर्शन और पूज्य महाराज श्री का जितना सत्संग का लाभ हम आप लोग सभी को दे पाएँ वो हम देंगे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। अब हम चल रहे हैं ऊंचा गांव श्री ललिता सखी के दर्शन करने। आप सभी को ऊंचा गांव से जय जय श्री राधे। ये ऊंचा गांव के पावन दर्शन, आइए चलते हैं। ये ललिता जी का मंदिर ऊंचा गांव। अभी आप सब भक्तों ने दर्शन किए। बीच में ठाकुर जी, एक तरफ ललिता जी महारानी और एक तरफ श्री राधा रानी। और इससे पहले आप सबने दर्शन किए देह कुंड के। यहाँ सखियों ने अपने आप का दान किया ठाकुर जी के लिए। तन मन धन सब सौंपती, तुझको ही ब्रजराज, जो चाहे प्यारे करो, लाज तुम्हारे हाथ। हम आरती में कहते ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लाज मेरा। लेकिन हम केवल जुबानी कहते हैं। यहाँ सखियों ने अपने आप का दान किया, इसलिए इस कुंड का नाम है देह कुंड। और ये ललिता महारानी का मंदिर है। तो आप सबने दर्शन किए और अब यहाँ से चलते हैं हम लोग चित्तर विचित्र सीधा, फिसलने सीधा। बगल में पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है सखीगिरी, सखीगिरी पर्वत के नाम से, सखीगिरी के नाम से। जो इस समय देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे महाराज जी की केवल आवाज़ आ रही है, महाराज जी नहीं आ रहे हैं। मुझको नहीं आना है कैमरे के सामने, इसलिए कैमरामैन मेरे पास खड़े होकर चारों तरफ के दृश्य ले रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ कैमरा नहीं करता। कल गलती से 2-3 बार कैमरा हुआ था मेरी तरफ, वो सीन सब कट कर दिए गए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, कृष्ण राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, कृष्ण, राधा कृष्ण, कृष्ण, राधा कृष्ण,
प्रकट हो तब कीर्तन में रुचि जगे। कोटि जन्म के पुण्य प्रकट हो कभी कीर्तन में रुचि जगे। हरि नाम की गर्जन सुनकर कलयुग डर से दूर भागे। हरि नाम की गर्जन सुनकर कलयुग डर से दूर भागे। कोटि जन्म के पुण्य प्रकट हो तब कीर्तन में रुचि जगे। हरि नाम की गर्जन सुनकर कलयुग डर से दूर भगे। कलयुग डर से दूर भागे। कलयुग डर से दूर भागे। यदि कलयुग से बचना चाहो यदि कलयुग से बचना चाहो। यदि कलयुग से बचना चाहो कीर्तन कर कराए जा। राधा कृष्ण गाए जा युगल चरण चितलाए जा। राधा कृष्ण गाए जा युगल चरण चितलाए जा। राधा कृष्णा 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 राधा राधा। राधा कृष्ण कृष्ण राधा राधा। राधा कृष्णा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रज 84 कोस के दर्शन करते हुए सर्वप्रथम आप सबने दर्शन किए ऊंचा गांव श्री युथेश्वरी महारानी ललिता जी के दर्शन किए। फिर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊंची अटारी पे ललिता महारानी जी के दर्शन किए हैं। फिर सखियों ने स्वयं जब मेहंदी लगाई दुल्हन के रूप में सजाकर ठाकुर जी को अपने आप को अर्पण करने के लिए, तो अपने हाथ एक शिला पर लगा दिए। वो चित्र विचित्र शिला हो गई। उसके आप सब ने दर्शन किए। गाय चराते समय ठाकुर जी ग्वाल बालों के साथ में फिसलनी शिला पर फिसल के नीचे आते खेल करते, तो फिसलनी शिला के आप सब ने दर्शन किए। उसके बाद गौशाला होते हुए हम गए सर्वप्रथम युथेश्वरी श्री रंग देवी महाराज जी के दर्शन किए और रांकोली गांव में सारंग गोप की बेटी है रंग देवी महारानी श्री राधा रानी की 8 सखियों में करुणा उनकी माता का नाम। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। महारंगेश्वर मंदिर भी एक छोटा सा। तब रंग देवी महारानी उनके घर में अवतरित होती हैं, तो वहाँ दर्शन किए। उसके बाद हम अब यहाँ बैठे हैं। ये है ढबारा गांव, रांकोली गांव रंग देवी का। ये ढबारा गांव तुंग विद्या महारानी जो का युथेश्वरी महारानी श्री तुंग विद्या जी, ये 7वीं महारानी है राधा रानी की 8 सखियों की। तो तुंग विद्या सखी का ये गांव है। राधा रानी की 2 और सखियां थी। अवतार काल में बाल लीला करते समय जिनके साथ राधा रानी खेलती थी, गोबर से खेलती थी, गौशाला में सेवा करती थी। उनके नाम थे नोवारी, एक का नाम था चौबारी। इसलिए इस स्थान को नोवारी चौबारी भी कहते हैं। तो यहाँ मंदिर में आपने दर्शन किए। राधा रानी का बाल रूप है, सब छोटी छोटी सखियाँ बाल रूप में। तो यहाँ राधा रानी गुड्डा गुड़िया का खेल करती थी, गोबर से खेलती थी नोवारी चौबारी सखियों के साथ। तो वो भी आपने दर्शन किए। अब यहाँ से हम जाएंगे गहबरबंद। राधा रानी की निकुंज लीलाएं वहाँ होती थी। सखियाँ आती, ठाकुर जी भी आते, मोर बन करके नृत्य किया। मान मंदिर में राधा रानी रूठ कर बैठी हैं, तो वहाँ पर ठाकुर जी ने मोर बन करके नृत्य किया। उनको बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहाँ आप खड़े हैं ये है चिकसोली गांव बरसाना का दोहनी कुंड। दोहनी कुंड कहते हैं गैयों को दोहने का स्थान। दोहने का मतलब दूध निकालना। तो इस कुंड का नाम है दोहनी कुंड। और ऊपर आप दर्शन कर रहे हैं, इधर से ये पूरा क्षेत्र ये है राधा रानी के पिता महाराज कृष्णभानु का की गौशाला। आज भी यहाँ पर लगभग 60,000 गाय पलती हैं। यहाँ पर माता जी गौशाला के नाम से पूज्य श्री रमेश बाबा का स्थान है। मैं 3 साल यहाँ रहा हूँ। वो ऊपर देख रहे हैं अटारी, ये है मानगढ़ मान मंदिर, जहाँ राधा रानी ठाकुर जी से मान करके बैठ गई थी।
तो ठाकुर जी ने मनाया। तो ये मानगढ़ है, यहाँ पर मैं रहा हूँ 3 साल तक गुफा में, अभी वो गुफा है। और जब राधा रानी मान करके मानगढ़ में बैठी तो ठाकुर जी ने मोर बन करके नृत्य किया, राधा रानी को रिझाया। वो सामने मोर कुटी है, पहाड़ी के सबसे ऊपर मोर भी बने हैं सीमेंटेड, उस स्थान का नाम है मोर कुटी। ये बरसाने के अंदर ही है, चित्रा सखी का गांव, चिकसोली गांव। अब यहीं से हम जाएंगे आगे गहवर बन। राधा कृष्णा 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 राधा 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 कृष्णा 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 राधा राधा कृष्णा राधा 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 कृष्णा 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 राधा 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 कृष्णा कृष्णा बिहारी लाल की जहाँ आप लोग बैठे हैं इस समय, इस स्थान का नाम है गहवर बन। ये बरसाने की प्रसिद्ध स्थली है, राधा रानी क्रीड़ा स्थली गहवर बन। गहवर का अर्थ होता है घना वन। जब मैं यहाँ रहता था 3 साल लगातार रहा हूँ प्रमाण मंदिर नीचे, हम यहाँ दर्शन करने, स्नान करने, कीर्तन करने, सत्संग करने आते थे। तो उस समय प्लेन था। तो एक संत के सपने में ठाकुर जी आए कि यहाँ मेरा रास मंडल है, गहवर में नीचे खुदाई करो। तो संत ने सपने में की बात बताई। तो पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जिसके सपने में उसको तो कोई शंका थी नहीं। फिर इस जगह को खुदवाया नीचे। जब खुदवाया तो ये रास मंडल प्रकट हुआ, सिंहासन। आप इस समय रास मंडल पर बैठे, ये सिंहासन प्रकट हुआ, रास मंडल गोल चबूतरा। इसलिए हम नीचे उतर के नीचे आए गहरे में। तो ये जमीन यहाँ से खोदी गई, तभी नीचे ये रासमंडल प्रकट हुआ है। तो रासमंडल का मतलब है जिस स्थान पर ठाकुर जी अनेक प्रकार की प्रेम क्रीड़ाएं करते हैं। शास्त्र का सार यही है, जैसे तैसे ना रटो। वेद शास्त्र का नाम यह है प्रेम सरोवर, नंदगांव और बरसाने के बीच में। यहाँ श्री राधा कृष्ण का प्रथम मिलन अवतार काल में श्रृंगार रस की लीलाओं के लिए पहली बार मिले थे, एक दूसरे से परिचय हुआ था। तो प्रिया प्रीतम जब प्रथम बार मिलते हैं, दोनों के नेत्रों में आंसू है। उन्हीं आंसुओं से यह सरोवर का निर्माण हुआ। तो ये 8 घाट हैं, अष्ट सखियों के स्वरूप है, और 8 क्षत्रिय हैं, ये अष्ट सखाओं का स्वरूप है। और बीच में जल के रूप में राधा कृष्ण का प्रेम जल है, श्री राधा कृष्ण का स्वरूप। ये प्रेम सरोवर के 8 घाट हैं, अष्ट घाट। अधिकतर सरोवर 4 घाट वाले होते हैं, चको यह अष्टकोण घाट। तो 8 घाट 8 सखियों के प्रतीक हैं, और 8 क्षत्रियाँ जो हैं ये अष्ट शाखाओं की प्रतीक हैं, और जल राधा कृष्ण का प्रतीक है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस गांव का नाम है अंजनौर, अर्थात अंजन के नाम से, आंखों में जो आंजा जाता है अंजन, उसके नाम से गांव का नाम अंजनौर। और ये स्थली है इंदुलेखा सखी। इंदुलेखा सखी जी की जन्म स्थली है। ये इधर इंदुलेखा जी का मंदिर है, और ये इधर देख रहे हैं आप, ये झूला है। इधर देख रहे हैं ये झूला राधा रानी का। सावन के महीने में तीज का झूला राधा रानी यहाँ झूलती है। उस समय विशेष श्रृंगार किया जाता है तीज पर,
सब महिलाएं श्रृंगार करती हैं और झूला झूलती हैं। यहाँ श्रृंगार करके राधा रानी को झूला झूलना था, तो श्रृंगार तो पूरा सखियों ने कर दिया, लेकिन अंजन नहीं था सखी के पास। तो उसी समय राधा रानी ने एक लीला की है, एक शिला से अंजन प्रकट हो गया और उस अंजन शिला से अंजन राधा रानी की आंखों में आ जा गया, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ गया अंजन वन। ये अंजन कुंड, ये अंजन बिहारी प्रिया प्रीतम, और साथ में है अंजन शिला, जिसको कजरोटी शिला कहते हैं यहाँ के भाषा में। कजर का मतलब काजल, कजरोटी शिला। तो यहाँ कजरोटी शिला है। आँखों में आज भी उस शिला के ऊपर उंगली घिसते हैं तो आँखों में काजल लगाते हैं, कजरोटी शिला। प्रभु के लिए कर्म कर विधि से, दुष्कर्मों से दूर हटो। प्रभु के लिए कर्म कर विधि से, दुष्कर्मों से दूर हटो। वेद शास्त्र का सार यही है, जैसे तैसे नाम रटो। प्रभु के लिए कर्म कर विधि से दुष्कर्म। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहाँ पर इस समय आप सब बैठे हैं, ये लगभग 500 एकड़ जमीन में ये वन है और आसपास सब गांव हैं, खेती होती है। लेकिन इस वन को कोई काट नहीं सका आज तक, यहाँ के लकड़ी तोड़ नहीं सका। यहाँ तक कि लकड़ी स्वयं टूट जाए तूफान में, उस सूखी लकड़ी को भी कोई उठा करके अपने घर नहीं ले जा सकता, व्यक्तिगत प्रयोग नहीं कर सकता। इस स्थान का नाम है अश्वत्थामा की रक्षा, मतलब इस स्थान की रक्षा करते हैं अश्वत्थामा जी। तो यहाँ भी रासलीला हुई है, जहाँ पर आप लोग बैठे इस स्थान को कहते हैं रास मंडल। कहते हैं वृंदावन से आज भी रथ पर प्रिया प्रीतम बैठकर प्रतिदिन रात्रि रास करने के लिए आते हैं इस स्थान पर। तो चारों तरफ आप देख रहे हैं, चारों तरफ बनी वन है। ये 3 किलोमीटर का क्षेत्र है, जहाँ प्रत्येक शनिवार को यहाँ के लोग परिक्रमा लगाते हैं। से दूर हटो, दुष्कर्मों से दूर हटो, दुष्कर्मों से दूर हटो। संतों का सत्संग करो, संतों का सत्संग करो, संतों का सत्संग करो, भक्ति विवेक जगाए जा। राधा कृष्ण गाए जाए, युगल चरण दिखलाए जा। राधा कृष्ण गाए जा, युगल चरण दिखलाए जा। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। राधा कृष्णा, कृष्णा, राधा कृष्णा, कृष्णा। राधा कृष्ण, कृष्ण, राधा कृष्ण, कृष्ण। कृष्णा राधा, राधा राधा कृष्णा, कृष्णा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण, कृष्णा। वेद पुराण शास्त्र पढ़ सुन के राज समझ में आएगा। वेद पुराण शास्त्र पढ़ सुन के राज समझ में आएगा। हरि नाम जप कीर्तन सबकी नैया पार लगाएगा। हरि नाम
हरि नाम जप कीर्तन सबकी नैया पार लगाएगा।